कोई नहीं, मोमी ने तो हर चीज अपने रूम में मंगवाने की आदत ही बना ली है। आदत नहीं, वो गुस्से में है निनाद। जैसे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, अपने आप नीचे आकर सबके साथ खाने लगेगा। मस्त मस्त, अच्छा लगा। सही तुम नाश्ता करने नीचे आ गई। हो काकू, मैं अपने कमरे में आराम कर करके ना थक गई थी। मैंने सोचा नीचे आके सबके साथ नाश्ता कर लूं, गप्पे भी हो जाएंगी। और वैसे भी मेरे कमरे में तो कोई आता ही नहीं है सिवाय मोदक के। और इनसे बात कर करके ना मैं बोर हो चुकी हूँ। क्या? अरे 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 वीरू, रुक 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 रुक, यहाँ कहाँ बैठ रहा है? यहाँ तो मैं बैठूंगी ना, तू उधर बैठ। अरे दादन, यहाँ नहीं, आप वहां बैठ जाइए, मुझे वहीनी के साथ बैठना है। ठीक है। क्या बात है, आज सही बहुत डिमांड में। सॉरी दादा, आइए। अब डिमांड में हूँ तो डिमांड पूरी भी होनी चाहिए ना। कैसी डिमांड से? आपको सब कुछ सबसे पहले जानना होता है। हाँ, सही, तो इसको छोड़ना, तू मुझे बता किस डिमांड की बात कर रही है? बुआ, मैं अब कुछ ही दिनों में कॉलेज जाना शुरू करूंगी, तो सोच रही हूँ एक स्कूटी ले लूं क्या जाने के लिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है। सही। ओहो, आप बोलने से पहले कुछ सोचते भी हो कि बस अब मैंने बोल दिया तो जरूरी नहीं कि उसमें हामी ही भरनी पड़ेगी। थोड़ा कुछ सोच के बोलिए। आपको पता भी है स्कूटी कितनी अनसेफ होती है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स टू व्हीलर के होते हैं। बस आप तो चाहते ही हो ना कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए रोड पर। नहीं सही। वहीनी, आपको टू व्हीलर वैसी अनसेफ लगती। हाँ, आप घर से थोड़ा बाहर चल के वॉक करोगे ना, एक रिक्शा स्टैंड है, शेयरिंग रिक्शा में डायरेक्ट कॉलेज पहुंचा देगा आपको। कैसी बात कर रहा है मोहित? अभी तक सही पूरी तरह से ठीक कहाँ हुई है, और 100% ठीक होने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा सही को। तुझे लगता है सही धूप में चल के शेयरिंग रिक्शा लेगी? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप ना हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे मैं जंगल की लड़की हूँ, मैं आराम से जा सकती हूँ, क्यों नहीं जा सकती? आपसे किसी ने पूछा? आप चुपचाप अपना नाश्ता करिए। दादू सुट्ठो, असली एंटरटेनमेंट तो यहाँ चल रहा है। आई बाबा को बुलाना पड़ेगा। इनसे किसी ने इनकी ओपिनियन मांगी है? मतलब जब ओपिनियन मांगी ही नहीं है तो देख क्यों रहे हैं? सही, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सही को भूख लगी है, इसलिए इसका चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। चलो बेटा, तुम नाश्ता करो ना, सब ठीक हो जाएगा। ले लो, ले लो। नहीं आई, नहीं चाहिए। लगता है विराट का पेट सही के तानों से भर गया है, इसीलिए तो ये कुछ खा नहीं रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी चिंता छोड़ के सम्राट के बारे में सोचना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। सबकी छोड़, मेरी सुन, मेरे पास ना बेस्ट आइडिया है। तू एक काम कर, अपने लिए ना एक कैब वाला फिक्स कर ले डेली का। एक्चुअली शिवानी बुआ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हारे लिए एक कैब वाला बुक कर लेते हैं, वो तुम्हें कॉलेज ले भी जाएगा और लेकर भी वापस आ जाएगा। मतलब आप चाहते हो कि सब लोग मुझे यही सुनाए कि मैं अपने पति के पैसे बहुत खर्च करती हूँ। आप ना मेरा नाम खराब करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। एक्चुअली ना इस फैमिली में मैं बदनाम सिर्फ आपकी वजह से हूँ। बस बहुत हो गया। काय चाललंय तुझं? हाँ, कब से देख रही हूँ विराट तुझसे तमीज से, प्यार से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है, और तू है कि बदतमीजी किए जा रही है उससे। अब विराट ने सही को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है, तो ये तो तांडव करेगी ही ना। पत्र लेखा, किसी ने भी यहाँ पे तुमसे तुम्हारी विशेष टिप्पणी मांगी क्या? तुम ना प्लीज अपना मुंह बंद ही रखो। अरे सही, मुझे ना तुझसे कुछ डिस्कस करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा टैरो रीडिंग वाला काम है ना, बहुत टाइम से बंद पड़ा है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना लोगों को घर पे बुला के दोबारा से अपना टैरो रीडिंग स्टार्ट कर दूं। कैसा लग रहा है तुझे क्या आइडिया? बुआ, ये बहुत अच्छा आइडिया है है ना?
कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं होगी और घर बैठे ही कमाई हो जाएगी। अच्छा, और उसकी वजह से हम घर वालों को जो इनकन्वीनियंस होगी उसका क्या? अरे घर में अजनबी लोग आएंगे, वो आपको चलता है, वो आपको सही लग रहा है? सही सही, एक मिनट। तुम्हारी ये बात सही है कि अनजान लोगों को घर पे बुलाना ठीक नहीं है, लेकिन ये बात तुम विराट से आराम से कह सकती थी। बाबा कोई बात नहीं। बुआ, अगर घर में सभी को प्राइवेसी को लेकर प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन भी शुरू कर सकती हैं अपना ये काम। पर ऑनलाइन के लिए तो बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स करने होते हैं ना, और फिर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स उन सबको भी हायर करना पड़ता है। अब ना तो मेरा इतना बड़ा सोशल नेटवर्क है और ना ही बजट, फिर कैसे होगा? अरे बुआ, ये बात की तो कोई टेंशन ही नहीं है। विराट दादा है ना, उनका नेटवर्क कितना है, उन्हीं को लगाते ना काम पे। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव ही कहाँ हूँ, पर आपका सोशल सर्कल तो है। देखो, आपके कलीग्स, जूनियर, फिर कैदी, अरे इतने सारे कैदी एक एक को लात मार के काम पे लगा सकते हैं हम लोग। कैदी? कौन सा प्लान बना रहे हो? सबकी आंखों पर पड़ा पर्दा हटाने का प्लान, सबको ये दिखाने का प्लान कि मेरी आई के साथ जो इतने सालों से बर्ताव होते आ रहा है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वही बर्ताव जब मेरे साथ किया गया तो सबको फर्क पड़ रहा है। सबको सही और गलत की समझ आ गई है। इतने सालों से मेरी आई का मजाक उड़ाते आए हैं सब। इनकी बातों की, इनकी राय की, इनकी ओपिनियंस की कभी कदर नहीं की गई है, लेकिन कभी कोई कुछ बोला नहीं है, यहां तक कि मैंने भी नहीं। I'm sorry, I'm really very sorry। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता आ रहा है क्योंकि आपने कभी आई की इज्जत नहीं की है, कभी अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दिया है। बाबा, जब बात आती है देश के लिए अपना फर्ज निभाने की तो आप मेरे हीरो हैं, मेरे आदर्श हैं, लेकिन जब बात आती है एक पति का फर्ज निभाने की, then I'm sorry, आपको देखकर बस निराशा होती है। बाबा, आप देश के सम्मान के लिए लड़ते थे, फिर अपनी ही पत्नी के सम्मान की परवाह क्यों नहीं थी आपको? आप हमेशा आई की बेइज्जती करते थे या तो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर लेते थे। अगर मैं आपके नक्शे कदम पर चलता ना बाबा, तो शायद सही के साथ भी मैं कुछ ऐसा ही करता। आपने मुझसे कहा था ना कि सही और मैं अलग अलग कमरे में रहते हैं। हाँ, अभी फिलहाल हम अलग अलग कमरे में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के अच्छे कामों की तारीफ करते हैं। जब भी कोई मुश्किल का वक्त आता है तब एक दूसरे का साथ देते हैं। हम कम से कम हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप बाबा, आपने तो आपके और आई के रिश्ते को सुधारने की कोशिश तो सालों पहले ही छोड़ दी है। विराट, सही, ये सब तुम लोगों ने मेरे लिए किया? हाँ, ये सब हमने इसलिए किया ताकि हम बाबा को ये एहसास दिला सके कि उन्होंने आपके साथ इतने सालों तक कैसा बर्ताव किया। आई एम सॉरी, हमने इस प्लान में आपको शामिल नहीं किया। मैं जानती हूँ मैंने विराट सर से बदतमीजी से बात करी, आपको बहुत बुरा लगा होगा, आपको ठेस पहुंची होगी, दुख हुआ होगा, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था आई, क्योंकि जब भी कोई आपके साथ ऐसे बर्ताव करता है ना, तो विराट सर को भी उतना ही दुख पहुंचता है जितना अभी आपको लगा। नीनाद दादा, वीरू ने अभी आपसे कुछ पूछा है ना, आप कुछ कहेंगे नहीं क्या? क्या कहूँ? क्या तरीका है? विराट सही मिलके तुम्हें और मोहित को अपने साथ शामिल करके ये नाटक कर रहे हैं, दुनिया भर के सारे इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हो?
कि मैं एक बुरा इंसान हूं, यही ना? अरे ये तो एक दिन होना ही था दादा, देख लिया ना अपनी बहू के सर पे बिठाने का नतीजा। आज वो आपका ही सर नीचे झुकाने को तैयार हो गई है। और कीजिए सही की तरफदारी। अरे इसको देखा देखी विराट भी नौटंकी करने लगा है। मोहित तो पैदाइशी नौटंकीबाज था ही, विराट कैसे नौटंकीबाज बन गया? विराट सर कोई नौटंकी नहीं करे ओमी काका, वो सिर्फ अपने बाबा को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सच का सामना करना हर किसी की हिम्मत की बात नहीं होती। और हम सिर्फ बाबा की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी, काकू की, आप तीनों की बात कर रहे हैं। इतने बरसों से आप लोगों ने आई के साथ जो सुलूक किया है, वैसे सुलूक आपने घर की किसी बहू के साथ नहीं किया। मैं, बुआ और मोहित सिर्फ आप लोगों के सामने ये बात लाना चाहते थे। हमारा इरादा नौटंकी करने का या किसी को नीचा दिखाने का नहीं था। तेरा जो कोई इरादा था, ऐसे अचानक क्यों? क्योंकि उस दिन जिस तरह से ओमी काका आई के बारे में बात कर रहे थे कि बाबा आई से प्यार नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, और ये सब सुनकर बाबा भी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। आप सबका तो पता नहीं, लेकिन सही और मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत चुप गई ये बात। इंसान के बोलने के पीछे कोई वजह हो जरूरी नहीं है, लेकिन इंसान के ना बोलने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। उस दिन ओमी ने जो कुछ भी कहा, निनाद ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। ओमी ने हम सबको कितने कड़वे बोल सुनाए। ये गुस्से में था, लेकिन इसने जो कुछ भी बोला सच बोला। अश्विनी के साथ निनाद का बर्ताव वैसा ही है जैसा ओमी ने कहा, लेकिन विराट, तुम मुझ पर और ओमी पर क्यों सवाल उठा रहा है? जैसा बर्ताव हम अश्विनी के साथ करते आए हैं, उसने तो कुछ भी नहीं बोला। जब से मैं छोटा था, बचपन से मेरी आई को तकलीफ पहुंचाई जा रही थी, और अगर उस तकलीफ के खिलाफ मेरी आई ने कभी आवाज नहीं उठाई तो क्या गलती मेरी आई की हो गई? बोले काकू, आज मुझे अपने सारे सवालों का जवाब चाहिए। मुझे बताइए, आपने मेरी आई को कभी इज्जत क्यों नहीं दी है? आपको मेरी आई के हाथ का खाना बहुत पसंद है, लेकिन कभी तारीफ नहीं की है, क्यों? और ऐसा क्यों है कि मेरे बाबा मेरी आई की बात नहीं सुनते, लेकिन आपकी बात ज्यादा सुनते हैं? अगर कोई चीज एक घर में कई सालों से चलती आ रही है, उसके पीछे भी कोई वजह है। अगर निनाद अश्विनी की बात ना सुनकर मेरी बात सुनता है, तो ये सवाल तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? उससे पूछ। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तू अपनी बीवी की बात ना सुनकर मेरी बात सुन। यहाँ सब बड़े हैं, समझदार हैं, और हर एक जन अपने लिए फैसला लेने के काबिल है। कोई नहीं, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे कि विराट को कुछ पता ही नहीं है इस घर में क्या चला आ रहा है। अश्विनी, मौके का फायदा उठा के वहीनी पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। वहीनी से तमीज से बात करो या फिर चुप रहो। आज आई चुप नहीं रहेंगी, बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगी। मैं बचपन से यही देखता आ रहा हूं, आई कुछ बोलने जाती है और उनके मुंह पर ताला लगा दिया जाता है। बस आज आई चुप नहीं रहेंगी बाबा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आई के अलावा किसी को याद नहीं होगा कि कल आई और बाबा की शादी को 37 साल हो जाएंगे।
कल निनाद और अश्विनी की शादी की सालगिरह है। मुझे भी याद नहीं रहा, कैसे याद रहता? इसके बारे में हम सब कभी बात ही नहीं करते। वही, इस पूरे घर में किसी को इनकी शादी की डेट नहीं पता। आपको कैसे पता चला? सही को ये बात आई और बाबा के शादी के एल्बम से पता चली। तुम्हें क्या लगता है मोहित, सही कोई जादू करनी है जो इसे निनाद मामा की एनिवर्सरी की आकाशवाणी सुनाई देगी, या फिर इसे किसी जादुई किताब से ये इसने तारीख ढूंढ निकाल ली होगी? भले ही ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन हमारी सही है तो जादूगरनी, क्योंकि इसने अपने प्यार के जादू से इस घर के सभी लोगों का दिल जीत लिया। और आज जिस तरह से विराट के साथ मिलकर सही ने अश्विनी मामी और निनाद मामा के मुद्दे को उठाया है, आज मेरी नजर में विराट और सही की इज्जत और बढ़ गई है। लेकिन इस तरह से सबके सामने निनाद मामा से ऐसे सवाल करना, ये तुम्हें गलत नहीं लग रहा सम्राट? और पिछले 37 साल से आई के साथ ऐसा बर्ताव होता है, वो आपको सही लगता है पाखी दीदी? अगर सम्राट दादा आपके साथ ऐसा बर्ताव करे जैसा बाबा आई के साथ करते आए, वो आपको सही लगता? बस बस बस, सब लोग ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। और सही तुम भी, मैं तो तुम्हारी सपोर्ट कर रहा था। तेरे लिए मैंने अपने सगे भाई से झगड़ा तक कर लिया, और अब तुम मेरे ही खिलाफ बोले जा रही। मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया तुमने। मैं आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत कदर करती हूँ, और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन आप मुझे अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे, मेरे लिए, मेरे हक के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन बाबा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आप आई के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो मुझे दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे तो ये सोचकर और दुख हो रहा है कि आप प्यार करने के काबिल हैं। आपको दूसरों से प्यार करना आता है, दूसरों को इज्जत देना आता है। बाबा, फिर आप आई को इज्जत क्यों नहीं देते हैं? बाबा, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे आबा मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं, लेकिन अगर मेरे आबा भी मेरी आई के साथ ऐसा बर्ताव करते तो मैं भी अपने आबा को प्यार नहीं करती। सही तो भले ही उम्र में छोटी है, लेकिन तू जिस तरह की बातें करती है ना, वो बड़े बड़ों को अक्ल सिखा दे। वो इसलिए दादा, क्योंकि मैंने इस छोटी सी उम्र में इतने इम्तिहान दिए हैं ना, कि हालातों ने मुझे जिंदगी की क्लास में वक्त से पहले ही प्रमोट कर दिया है। जिन चीजों की अहमियत लोगों को एक उम्र के बाद होती है ना, उनकी अहमियत मुझे इस छोटी उम्र में ही हो गई है। हाँ, जैसे कुछ बच्चे छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, वैसे ही हमारी सही ने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में डिग्री हासिल की हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है शिवानी बुआ। जब मैंने सही से कहा कि हमें आई और बाबा के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सरप्राइज के बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो इसी ने ये बात सोची थी कि जब इस घर में इनके एनिवर्सरी का जिक्र तक नहीं हुआ है इतने सालों तक, तो बाबा को हमारा प्लान पसंद कैसे आएगा? एक मिनट, तुम लोग कहीं हमारी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का तो नहीं सोच रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। विराट, बात को समझो। मैंने इसके लिए कभी कुछ महसूस नहीं किया। इनफैक्ट मेरा शादी वाला दिन मैं याद भी नहीं रखना चाहता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।